एपिसोड 2 की एंडिंग में हम देखते हैं कि योर और लोड दोनों मिल जाते हैं और अपना डील को एक्सटेंड कर देते हैं और एक साथ रहने का वादा करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एपिसोड 3 की शुरुआत में अपनी योर आ चुकी होती है लोड के घर के अंदर अपना सामान लेके। और अपना सामान लेके वो जब आती है तब अपना लोड भी उसको स्वागत करता है और अपना घर दिखाने लगता है। और साथ में उसकी बेटी आनिया भी उसको बहुत ज़्यादा स्वागत करती है और उसको पूरा रूम दिखाती है, बाथरूम, लेटरिन, किचन, जहाँ जो कुछ भी है ना घर के अंदर सब कुछ दिखा देती है। और हमको बैकग्राउंड में बताया जाता है कि ये एक ऐसी अजीबोगरीब फैमिली है जिसके अंदर एक बाप है जो कि एक स्पाई है, माँ जो कि असैसिन है और एक ऐसी लड़की है जो कि एक माइंड रीडर है, ये हमको बताया जाता है। उसके बाद आन्या और उसकी मम्मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आन्या घूम घूम के उसको अपना कमरा दिखा रही होती है। उसके बाद हमको एक मैरिज सर्टिफिकेट देखने को मिलता है जो कि डुप्लीकेट है, लेकिन योर को ये बताया जाता है कि ओरिजिनल है, बस 1 साल पहले इसको एक वकील के जरिए इसको थोड़ा सा धीमा कराया गया, मतलब पीछे कराया गया है। उसके बाद हमको इन सब का फोटो देखने को मिलता है और आगे देखो क्या क्या होने वाला है। उसके बाद लॉर्ड योर का अपना रूम दिखाता है और कहता है कि तुम अपना सामान यहाँ पे रख सकती हो। और योर भी उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुमने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फिर लॉर्ड जो होता है वो बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत की। आन्या बोलती है मैंने मदद की है, लेकिन एक्चुअली में आन्या ने उसके ऊपर पानी गिरा के काम को मतलब बहुत ज़्यादा खींच दिया होता है, यानी कि जो काम होने वाला था उसको बर्बाद कर दिया होता है आन्या ने। लेकिन तारीफ मांग दी होती है, मतलब कह रही होती है कि मैंने भी मदद की है, लेकिन एक्चुअली उसने मदद कोई की ही नहीं होती, उल्टा काम को बिगाड़ा ही होता है। उसके बाद योर भी हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे मेरा सामान निकालना है। और वो अचानक से अपना सामान निकालती है, लेकिन एक बॉक्स वो नहीं निकालती। उस बॉक्स के अंदर उसके जो किट होते हैं ना, असैसिन के किट होते हैं। लेकिन आन्या जाती है और खोलने की कोशिश करती है, जहाँ पे योर अपने मन में सोचती है कि उसके अंदर जो पॉइजन है ना उसके जरिए एक हाथी को भी मारा जा सकता है, जिसे सुन के आन्या डर जाती है और उसको ना खोलना ही सही समझती है। क्योंकि आन्या माइंड रीडर है, इसलिए वो आसानी से सब कुछ पढ़ लेती है, यार किसी का भी दिमाग पढ़ लेती है। बहुत ही खतरनाक लड़की है ये तो। उसके बाद सब मिलके किचन के अंदर जाते हैं जहाँ पे कॉफ़ी बना रही होती है योर लोड के लिए और अपने लिए, और आन्या के लिए एक गर्मा गर्म, उसको क्या बोलते हैं, चॉकलेट शायद, हाँ चॉकलेट जैसा कुछ बनाती है, कोकोआ बोलते हैं उसको जापानीज़ में, इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से तो चॉकलेट ही बोलते हैं। तो चॉकलेट बना रही होती है उसके लिए, और बनाने के बाद जब वो आती है तब पता लगता है कि लॉर्ड ने भी कुछ बनाया है, कुछ कुकीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और योर तारीफ करती है कि तुम काफ़ी अच्छी कुकीज़ बना लेती हो। उसके बाद लॉर्ड इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि आन्या तो अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रही है, यानी कि आन्या फोर्जर को आन्या फोर्जर कर रही है, मतलब इस तरह से जवाब दे रही होती है। और जो योर भी होती है ना वो भी कोई सही से सवाल नहीं दे रही थी, मतलब छोटे छोटे बहुत ही आसान सवाल का इतना घटिया जवाब देती है। यानी कि असैसिन है ना तो हमेशा सिर्फ मारने के ऊपर इसका फोकस रहता है, इसलिए इसको जवाब बिल्कुल भी दे ही नहीं पाती और थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। अपना लॉर्ड बोलता है कि यार किसको चुन लिया मैंने, मेरा मिशन तो गया भाड़ में गया, ऐसा सोचने लगता है। उसके बाद सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा घूम के आते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाए, और ये सब निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। उसके बाद तीनों टहल रहे होते हैं शहर के सड़कों के ऊपर, और तभी आन्या बोलती है मम्मी मेरा हाथ पकड़ना, और ये हाथ पकड़ भी लेती है। लेकिन जैसे हाथ पकड़ती है वैसे सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे ही है, एक बार मैंने भी उसका ऐसे ही जोर से पकड़ लिया था जिसकी वजह से उसकी जो रीढ़ की 2 हड्डियां टूट गई होती है। और ये बात अपनी आन्या माइंड के अंदर पढ़ लेती है, वो डर जाती है और भाग जाती है आगे, और जाके एक जगह पे छुप जाती है, मतलब बैठ के छुपने की कोशिश करती है। लेकिन कहाँ छुपेगी इतनी छोटी सी बच्ची, वो डर गई। यार ऐसे में भी बच्चे को कौन ऐसा डराता है कि मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी, मतलब मैंने अपने भाई की तोड़ी तो कहीं मैं इसका भी ना तोड़ूं, ऐसा सोच रही होती है असैसिन यानी कि योर। और योर सच में यार हमेशा सिर्फ मारने झगड़ने लड़ाई झगड़ा इसके दिमाग में, और कुछ है ही नहीं इसके दिमाग में। उसके बाद तीनों जाते हैं ओपेरा में। ओपेरा के अंदर एक बंदा बहुत ही गा रहा होता है, गाना गा रहा होता है, बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन लॉर्ड भाई साहब को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि क्लासिकल गाने हैं तो ये उस स्कूल के अंदर काम आने वाले हैं। जो जितने क्लासिकल होगा ना उसका एडमिशन उतनी आसानी से हो जाता है, इसलिए ये क्लासिकल गाना सुन रहा होता है। लेकिन आन्या सो रही होती है और योर का दिमाग खराब हो गया कि क्या सुन रही हूँ मैं ये सब। उसके बाद ये सब जाते हैं आर्ट गैलरी के अंदर, जहाँ पे आन्या मतलब कटी हुई मूर्तियाँ, नंगी नंगी लड़कियाँ, इन सबको ताड़ रही होती है और बोलती है ये देखो नंगी लड़की, और ये देखो कटा हुआ सर, कटा हुआ धड़, ऐसा चिल्ला रही होती है। और वो योर जो होती है ना वो एक कटा हुआ जो सर काटने वाला मशीन है उसको देख रहे होते हैं, मतलब आने देख रहे हो इस योर को, मतलब सिर्फ मारने की और मरने की, मरने मारने को छोड़ के इसको कुछ आता ही नहीं। वो उसको इस तरह से घूरे जाती, कितने प्यार से घूर रही थी उसे। उसके बाद आन्या जाती है ड्राइंग बनाने के लिए, और अपना लॉर्ड भी बोलता है जाओ बनाओ। और लॉर्ड मतलब अपना जो आन्या है ना बनाते बनाते ना अपने बाप का बना देती है कि ये एक स्पाई है, मेरी मॉम एक असैसिन है, ये सब बनाती है, ड्राइंग बनाती है। और जब उसका बाप उसको बुलाने आता है तो ये डर जाती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर इसके बाप को पता चल गया कि ये माइंड पढ़ सकती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये उसको छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद भी अपना स्पाई है, ये तो स्पाई है, तो ये जान जाता है कि ये स्पाई का फोटो बनाया हुआ असैसिन का है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे है,
क्योंकि आन्या हमेशा टीवी पे एक स्पाई वार वाला शो देखती थी, तो उसको लगता है कि ये इसके बारे में नहीं है, उस शो के बारे में है, और वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से आन्या बच जाती है, वरना आन्या का सीक्रेट जो था ना वो अभी फूट जाता। उसके बाद ये सब मिलके एक फैमिली फोटो उठाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा था, बस आन्या थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उसके बाद ये जाते हैं फिर से टेलर के पास, जहाँ पे इस बार योर के लिए कपड़े सिलने होते हैं। तो योर के पास जाती है और जहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो फैमिली के जो मतलब जो टेलर दो ना, वो इस फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहने लगे होते हैं। और वहाँ पे योर बताती है कि मेरे को सिर्फ काले कपड़े चाहिए या फिर लाल कलर के कपड़े चाहिए। तो अपना जो स्पाई होता है उसको लगता है इसके कलर की भी चॉइसेस हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इसलिए काला और लाल पहनना चाहती है क्योंकि जब वो किसी को मारेगी तो जो ब्लड होगा ना वो गिरेगा, तो पता नहीं चलना चाहिए कि ये ब्लड है, इसलिए ये काला और लाल के होते हैं। जो चीज़ आन्या पढ़ लेती है वो फिर से घबरा जाती है, क्योंकि यार इसका क्या करो, इस योर का करे तो करे क्या, जब देखो सिर्फ मारने के ही सोचती है और कुछ सोचती ही नहीं है ये। उसके बाद ये सब वॉक के चलने लगते हैं और फोटो उठाते हैं। मैंने पहले बता दिया फोटो उठाते हैं, लेकिन बाद में जाके फोटो उठाते हैं, तो मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद ये सब जाते हैं फिर से, मतलब एक बंदा होता है स्पीच दे रहा था वहाँ पे सुनने के लिए, लेकिन आन्या कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी क्योंकि ये सबका दिमाग पढ़ सकती है और एक साथ इतने लोगों का दिमाग पढ़ने से उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बेहोशी आती है। तो अपना लॉयड भाई साहब उसको कंधे पे उठाता है और वहाँ से लेके चलता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद ही इसको अच्छा लगने लगता है क्योंकि वहाँ पे बंदे ज़्यादा होते नहीं है, तो ज़्यादा बंदों का दिमाग इसके दिमाग में अंदर आता नहीं, मतलब ज़्यादा बंदों का दिमाग ये नहीं पड़ती, तो उसको ठीक ठाक लगना था। और बोलता है मेरे को भूख लगी, अभी मेरे को खाना खाना है। इसके बाद ये जाते हैं कहाँ पे जाएंगे खाने के लिए, कहाँ पे जाएंगे भाई, होटल के अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना तो सब अच्छी तरह से खाते हैं, बस लॉयड भाई साहब नहीं खाते। लॉयड बहुत ही ज़्यादा चिंता में होता है अपने मिशन को लेकर, और वहीं पे योर उस चाकू की धार देख रही है, मतलब उसको किसका गला काट रहा है इस चाकू से, यही उसके दिमाग के अंदर है। और क्यों, योर भाई असैसिन है हमें पता है, हर मतलब जब से आई है ना तब से सिर्फ मारने के बारे में योर सोच रही है और कुछ सूझ ही नहीं रहा योर को। फिर योर ही बोलती है चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा कुछ अच्छा मूड बन नहीं रहा, तो बाहर चलते हैं। उसके बाद बाहर चलते हैं और ये बाहर से मतलब जो हमारा जो शहर होता है ना, उस पूरे शहर को देख रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा शहर होता है। उसके अंदर एक बुढ़िया होती है जिसका पॉकेट कोई मार लेता है, जिसको देख के अपनी योर दौड़ी चली जाती है उसको बचाने के लिए, मतलब उस पॉकेट मार को पकड़ने के लिए। लेकिन तब तक जब तक ये उसको पकड़ने की कोशिश करती है तब तक वो गायब हो चुका होता है। योर उस चोर को नहीं पकड़ पाती और सीधा भागती है बुढ़िया की तरफ और बुढ़िया से पूछती है अम्मा तुम ठीक तो हो ना। तो बुढ़िया भी मतलब लड़खड़ाती है, बोलती है हाँ बेटी मैं ठीक हूँ और सब कुछ सही है, कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत स्क्रैचेस लगे हैं, थोड़ा सा हॉस्पिटल जाके दिखा दूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे बोलती है। उसके बाद अपना लॉयड कोशिश करता है उसको आइडेंटिफाई करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए नहीं पहचान पाता। और तभी अपनी आन्या अपना पावर यूज़ करती है और सबका दिमाग पढ़ने लगती है, जिससे उसका चक्कर आने लगता है। लेकिन आखिरी में जब उसको चक्कर आने मतलब बेहोश होने वाली होती है तब वो सुनती है आवाज़ उस चोर की और वो सीधा उसी की तरफ उंगली उठाती है और वो बोलती है वहाँ पे बेकरी है, मेरे को केक खाना है, क्योंकि वो सीधा नहीं बोल सकती ना कि चोर है, तो इसलिए बहाना बनाती है। उसके बाद लॉयड भी नज़र में आ जाता है वो वाला चोर और वो सीधा उसकी तरफ भागता है और उसको धर दबोचता है और नीचे से मतलब पटक देता है, उसका सर नीचे पटकता है, पर्स लेता है और निकल लेता है। तो बस हो गया, यहाँ पे लॉयड भाई बन गया हीरो। बाकी सब तालियां मारते हैं और वो अपनी पब्लिक को बोलता है कि ये एक पॉकेट मार है, इसको जेल के अंदर भेजने के लिए पुलिस को फ़ोन कर देना, मेरा काम है, मैं निकलता हूँ अभी। इसके बाद लॉयड, योर और आन्या मिलके जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ से उस बुढ़िया को दिखाते हैं, मतलब इलाज कराते हैं। उसके बाद वापस आते हैं जहाँ पे बुढ़िया इसको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और हैंडशेक जो है ना थोड़ी सी अजीब तरह से हैंडशेक करती है इनका, और आन्या को एक ट्रॉफी देती है और बोलते हैं कि तुम्हारा जो फैमिली है ना बहुत ज़्यादा अच्छा फैमिली है, बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली है, भगवान करे तुम सबको ऐसे ही बनाए रखे, तुम्हारी फैमिली ऐसी बनी रहे, इस तरह से बोलती है, जिसको सुन के काफ़ी अच्छा लगता है अपने लॉयड को, क्योंकि वो कभी तारीफ सुना ही नहीं था ना भाई साहब, स्पाई है ना तो कभी कोई तारीफ करता ही नहीं है, तो यहाँ पे तारीफ मिलता है तो अच्छा लगता है। योर को भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा इसने मारा ही तो है, कभी किसी की मदद की नहीं है, तो यहाँ पे पहली बार मदद करी है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वो तारीफ सुनती है उसको। और उसके बाद ये सब निकलते हैं, यार चलेंगे घर चलते हैं, और कहाँ जाएंगे। जाने के बाद रात हो जाती है और रात में कोकोआ चाहिए होता है अपने आन्या को, कोकोआ मतलब चॉकलेट चाहिए होता है आन्या को, तो उसके लिए चॉकलेट बनाती है और तभी इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करता है अपना लॉयड भाई साहब। लॉयड भाई साहब आन्या से पूछता है कि तुम वीकेंड के अंदर क्या करती हो, जिसका एकदम सही जवाब देती है, जैसे कि आज क्या आर्ट गैलरी में घूमी, मैं ये क्या वो सब बताती है जिस तरह से, तो उसको सुन के काफ़ी अच्छा लगता है लॉयड भाई साहब को। लेकिन लॉयड जब दूसरा सवाल पूछता है तो मतलब दूसरा सवाल में ये पूछता है कि अगर तुम्हारा दोस्त कुछ गलत कर रहा हो तो तुम क्या करोगे, तो आन्या बोलती है मैं उसको पहले पीटूंगी, उसके बाद उसके साथ मील शेयर करूंगी। तो कुछ अलग ही मतलब योर का असर दिख रहा है आन्या के ऊपर, जो सिर्फ मारने के ऊपर अभी फोकस कर रही है। उसके बाद ये सब कॉफ़ी पीने लगते हैं और आन्या अपना कोकोआ पीती है, यानी कि चॉकलेट पीती है, और एपिसोड यहीं पे हो जाता है ख़त्म। तो अगला एपिसोड के लिए
कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा तुम सब। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी था बस यही देखता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको इसके अंदर क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे तभी रीच बढ़ेगी और रीच बढ़ने पे ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सब करना जरूरी है, ये सब कर देना। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि घंटी बज रही है ना, सबकी बज रही है, अपनी भी घंटी बजनी चाहिए। तो घंटी को बजा दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है बस। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।